एक फ्लैट की पहली मंजिल में करिश्मा नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में राहुल नाम का लड़का। करिश्मा बीकॉम फाइनल ईयर में थी और राहुल ने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। करिश्मा और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। यही वजह थी कि करिश्मा और राहुल के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। राहुल अक्सर किसी चीज़ के बहाने करिश्मा के घर आया करता, तो वहीं करिश्मा भी राहुल के भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चले जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन करिश्मा का बड़ा भाई राहुल के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब करिश्मा के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने करिश्मा और अपने माँ बाप को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने करिश्मा को एक चाटा मारा। वो पेपर पढ़कर उसके मम्मी पापा भी गुस्से से लाल हो गए। उसके बाद करिश्मा के माँ ने भी उसे चाटे मारे और बोली, हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो राहुल ने करिश्मा को दिया था और आते वक्त करिश्मा से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन राहुल और करिश्मा का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए हों। दोनों कभी रेस्टोरेंट में जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और तकरार भी। देखते ही देखते राहुल ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। राहुल के चले जाने के नाम से ही करिश्मा बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन राहुल चला गया। राहुल के जाने के बाद दोनों की बातें फ़ोन पर ही अब हुआ करती थी। वक्त निकालकर राहुल और करिश्मा दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करिश्मा के पास राहुल का फ़ोन कम आने लगा। करिश्मा फ़ोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में करिश्मा तो मानो राहुल के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब करिश्मा को न खाने का मन करता, न पढ़ने का और न किसी काम में। फिर एक बार राहुल अपने घर आया। करिश्मा बहुत खुश थी। सोचा राहुल तो उससे ज़रूर मिलेगा, लेकिन राहुल तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो करिश्मा को जानता ही नहीं हो। ये देखकर करिश्मा टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब राहुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है राहुल को कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। करिश्मा ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन करिश्मा अब भी राहुल को भूल नहीं पाई थी। और अब तो करिश्मा का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। उसके बाद करिश्मा भी एक अच्छे कंपनी में जॉब करने लगी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती थी कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसे परिस्थितियों से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हजारों रंग हैं।